नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका होस्ट गौरव। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। देखिए, इस योजना के बारे में बताने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। इसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है कि आपको बैंक से लोन कैसे अप्रूव हो सकता है। देखिए, यहाँ पे अप्लाई कई लोगों ने किया है, लेकिन कई लोगों का रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीज़न हैं। क्या मोस्टली रीज़न रहते हैं, किस कारण से जो बैंक है वो अप्रूव नहीं करता है यहाँ पे लोन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको शायद बहुत दिनों से ये योजना चल रही है, मैंने भी यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस इसके बारे में देखे और मैंने समझा। तो कहीं न कहीं जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको बैंक रिजेक्ट कर देता है। तो क्या ऐसे रीज़न्स हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बैंक रिजेक्ट कर देता है? तो उसपे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जा रहा है तो थोड़ी-सी निराशा होती है यहाँ पे, और फिर वो काम दोबारा करने का मन नहीं करता। तो वो चीज़ आपके साथ में ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। योजना के बारे में जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बेसिकली ये जो योजना है, ये एक तरीके से जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, सरकार का एक इनिशिएटिव है कि वो उनको लोन देकर वो अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन कर सके, मतलब बिज़नेस को और बढ़ा सके अपने एरिया में, बड़े लेवल पे थोड़ा-सा उनको फाइनेंशियल जो सहारा है वो वहाँ पे दिया जा सके। तो बेसिकली ये योजना अगर मैं बात करूँ तो कुछ अमाउंट के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन लेते हैं तो ये योजना शिशु टर्म्स के अंतर्गत आती है। उसके साथ में अगर आप 50,000 एक से 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो ये योजना किशोर कैटेगरी में आती है। और उसके बाद में अगर आप उससे लेवल ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी 5 लाख एक से लेकर 10 लाख के बीच में अगर लोन लेते हैं तो ये योजना तरुण कैटेगरी में आती है। बेसिकली ये 3 कैटेगरी यहाँ पे अपडेट कराई गई। अब कौन इनको अफ़ोर्ड कर सकता है या कौन इनका लाभ ले सकता है, तो डेफ़िनेटली अगर आप 18 वर्ष से अधिक हैं, आपका कोई बिज़नेस है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लीगल तरीके से आप काम करते हैं, तो आप इसका जो लाभ है वो बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली आप वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक भी जा सकते हैं। तो कौन-सा इसमें बेटर ऑप्शन है, कौन-सा सही रहेगा हमारे लिए जिससे हमारा लोन अप्रूव हो जाए? तो उस बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। बेसिकली अप्लाई कई लोगों ने किया है और सभी जानते हैं अप्लाई करना कि कैसे अप्लाई किया जाता है। आप बैंक जा सकते हैं, डायरेक्टली बैंक से बात कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हम किस तरीके से अप्लाई करें कि हमारा लोन अप्रूव हो जाए। देखिए, आप एक चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए यहाँ पे कि लोन किसी भी प्रकार का हो, किसी भी टाइप का हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, व्हाटएवर, किसी भी टाइप का लोन हो, आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले आपका जो बिज़नेस है, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, आपका जो बिज़नेस है वो लीगल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी बैंक उसको अप्रूव करेगा। अगर थोड़ी-सी भी कमी है तो आप ये समझिए आपका लोन अप्रूव नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ सिक्योर कर लीजिए कि आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं, लाइक जीएसटी नंबर, पैन कार्ड और जो भी बिज़नेस से रिलेटेड आपकी रजिस्ट्रेशन जो रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बैंक, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया जो मोस्टली लोग गलती कर रहे हैं। लोग गलती क्या कर रहे हैं, लोग खुद से पोर्टल पे जाके अप्लाई कर देते हैं और बैंक चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ आपको पता है सरकारी बैंक कैसे हैं, मोस्टली लोग सरकारी बैंक ही प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम रहता है प्राइवेट की अपेक्षा। तो प्राइवेट में भी जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सही से सारा सब कुछ नहीं किया तो आपके रिजेक्शन के 100% चांसेस हैं। तो इन रिजेक्शन से कैसे बचा जाए, क्या इसका तरीका हो सकता है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, यदि आप किसी भी टाइप का लोन लेते हैं, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का अगर आप लोन लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ
इन्वेस्टमेंट आपको पहले करनी होगी। आपका जो बिजनेस है, अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है, आपने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो आइडिया है, उसमें ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्यों? उसका एक रीजन है कि बैंक भी ये देखना चाहता है कि आपको, यदि आपके आइडिया पे, आपके प्लान पे, आपके प्रोजेक्ट पे खुद भरोसा नहीं है, आपने खुद से कुछ पैसा नहीं लगाया, सिर्फ बैंक के सहारे बैठे हैं, दैट मीन्स आपको अपने आइडिया पे, अपने प्रोजेक्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप वहां पे अपना पैसा नहीं लगाना चाहते, सिर्फ बैंक का ही पैसा यूज करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में आपको बैंक कभी भी एक सिंगल पैसा अप्रूव नहीं करेगी, आपको रिजेक्शन के बहुत सारे चांसेस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इसके लिए भी बेटर ऑप्शन है। इसके लिए आप खुद से, अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, आप सारी टर्म्स को जानते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल नॉलेज है, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग का अच्छा सा नॉलेज है, तो आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करिए, एक प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो बनाइए, एक फाइल बनाइए जिसमें सारा आपका प्लान होना चाहिए, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, आप मैन्युफैक्चरिंग कितनी कर रहे हैं, आपका मार्केटिंग क्या रहेगा, कुल मिला के आपको बेनिफिट कैसे होगा, और उससे, उस बेनिफिट से आप लोन की जो EMI है वो कैसे पे करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप किसी चार्टर्ड अकाउंट प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, सारी चीजों को उनसे डिस्कस कीजिए, वो आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो मेंटेन करेंगे, आपकी फाइल बनाएंगे, और अच्छे से तब जब बैंक में आप संपर्क करेंगे जाके, तब वो देखने लायक चीज होगी और सारी चीजें ध्यान दी जाएंगी वहां पे, तब आपके बहुत 99% चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि आपका लोन जो है वो अप्रूव ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं इसलिए ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, वो सिंपल सा एक बैंक में जाकर, कुछ लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं कि हमें लोन चाहिए, तो ऐसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो बैंक मैनेजर या इवन वहां का प्यून भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, आपसे बात ही नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये स्टेप आपको जरूर से जरूर लेना चाहिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो 3 चीजें जो मैंने बताई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपनी लीगल पेपर्स प्रॉपर तैयार कीजिए, और बैंक जाने से पहले अगर आपको फाइनेंशियल का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो प्लीज किसी चार्टर्ड अकाउंट से मिलिए। आपका थोड़ा सा वहां पे हो सकता है थोड़ा सा पैसा खर्च हो, लेकिन आपकी जो सक्सेस चांसेस हैं वो ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। तो अपनी ये सारी चीज़ें तैयार करवाइए, और उसके बाद में आप बैंक में अच्छे से विजिट कीजिए, मैनेजर से बात कीजिए कि सर ये मेरा प्लान है, और मैं ये बिजनेस, फला फला बिजनेस, मेरा रनिंग बिजनेस है, ये मैं कर रहा हूँ, और मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, मुझे और इतना चाहिए ताकि मैं इस पर इन्वेस्ट कर सकूँ अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को। मतलब कुल मिला के आपको कन्विंस करना है बैंक पर्सन को, ताकि वो कन्विंस हो जाए, और आपको ये शो करना है कि आप किस तरीके से अपना जो व्यापार है, अपना जो धंधा है वो कैसे बढ़ाएंगे और उससे क्या लाभ होगा। फिर उसके बाद में आप बैंक को EMI कैसे देंगे। जब आप बैंक को इस चीज का विश्वास दिला देंगे, तब बैंक 100% यहाँ पर आपको लोन इशू करके ही रहेगा। कई लोगों का इसी तरीके से हुआ है, मेरे टच में कई सारे लोग हैं, पहले उन्होंने सिंपल सा